आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमीन के तनाज़े में शहर के नामवर बिल्डर समेत 109 अफराद को हाई कोर्ट ने जारी की नोटिस। मुसलसल दूसरे साल भी ईदगाह में छाया रहेगा सन्नाटा, इंतजामिया ने नहीं दी नमाज़े ईद की इजाजत। कोविड कवानीन पर अमल के साथ मनाए ईद, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने की अपील। और सिटी सर्वे ऑफिस में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ प्रशांत नगर के साकिनीन ने किया हंगामा, मुश्ताइल अफराद को काबू में करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी मुदाखलत। अब खबरें तफसील से। एडीएन की जानिब से आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। एक मौदबाना दरख्वास्त के साथ कि हम कुर्बानी अदा करते वक्त साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें ताकि इससे किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे और हम मिलजुल कर एक दूसरे में ईद की खुशियां तकसीम करें। जमीन के एक तनाज़े में सख्त रुख इख्तियार करते हुए मुंबई हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच ने शहर के नामवर सुराना धूत कासलीवाल और मालपानी बिल्डर समेत 109 मकीनों को नोटिस जारी कर दिया। बेंच ने इन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 6 महीने की मोहलत दी है। मुकदमे के पस मंजर के मुताबिक सिमरनपाल जसबीर सिंह सलोजा ने पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि लैंड रिकॉर्ड ने बिना किसी हुक्म के प्रताप नगर के सर्वे नंबर 44 में 23 एकड़ 32 गुंठे जमीन के फेर में गलत इंदराज किया। इस पिटीशन पर अदालत ने मुतनाज़ा जमीन पर तामीरात करने वाले तमाम अफराद को नोटिस जारी कर दी। ये शहर की एक आलीशान कॉलोनी है जिसमें मुअज़्ज़िज़ जज, डॉक्टर्स और वकीलों ने आलीशान बंगले तामीर किए हैं। अदालत के इस हुक्म से मुताल्लिका अफराद में खलबली मची हुई है। इस मुकदमे में पिटिशनर की जानिब से एडवोकेट चंद्रकांत ठोमरे, एडवोकेट माधुरी चौहान, एडवोकेट किरण बोखरे और एडवोकेट समेधा ठोमरे पैरवी कर रहे हैं। मुसलसल दूसरे साल भी शहर की ईदगाह में ईद उल अज़हा के मौके पर सन्नाटा तारी रहेगा। हालांकि वबा का जोर कम हो चुका है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट और तीसरी लहर का डंका बजाकर सिर्फ मजहबी और तालीमी सरगर्मियों पर मुसलसल पाबंदी जारी है, जिसके चलते ये मुसलसल दूसरी ईद है जिसमें ईदगाह में नमाज पर पाबंदी है। मार्च 2020 में कोरोना के वबाई दौर की शुरुआत से हुकूमत व इंतजामिया ने शहरियान को लॉकडाउन, कर्फ्यू और ब्रेक द चेन जैसी खौफनाक पाबंदियों के शिकंजे में जकड़ लिया। महीनों तक शहरियान को अपने घरों में जैसे नजरबंद कर दिया गया। महल्ले और बस्तियों के रास्ते बंद करके सख्त पहरे लगा दिए गए थे। गुज़िश्ता 1.5 साल से शहरियान पाबंदियों में सख्ती और नरमी भुगत रहे हैं। इस अरसे में लाखों अफराद तबाह हो गए, कारोबार बर्बाद हो गए, लेकिन हुकूमत व इंतजामिया वबा से जान बचाने के नाम पर शहरियान को खौफनाक पाबंदियों के शिकंजे में घुट घुट कर मरने पर मजबूर करती रही। वबा के दूसरे मरहले का जोर अब तकरीबन टूट चुका है। ब्रेक द चेन खत्म होते ही पाबंदियां हटा ली गई, लेकिन शहरियान अभी संभलने भी नहीं पाए थे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का हवा खड़ा किया गया। इस दरमियान वबा की तीसरी लहर का खौफ भी फैलाया जाता रहा। इसी मफरूजे की बुनियाद पर एक बार फिर पाबंदियां लगा दी गई। इस तवील अरसे में सिर्फ मजहबी उमूर और तालीमी सरगर्मियों पर मुसलसल पाबंदी जारी रही। बाजारों, दुकानों, तफरीही मकामात, होटल व पार्क, हत्ता के रास्तों पर भी आज सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हुजूम इस वायरस के फैलने के लिए सबसे ज्यादा साजगार है। आज बाजारों में हर जगह भीड़ नजर आ रही है, लेकिन वायरस शायद अब थक चुका है, फिर कुछ दिनों के लिए सुस्ता रहा है। इसका बेहतर इल्म उन दानिश्वरों को होगा जिनके कानों में कोरोना वायरस ने तीसरी लहर में लौटने की खबर फूंकी है। इस सारे अरसे में एक अफसोसनाक पहलू ये रहा कि इबादत गाहें और तालीम गाहें बंद रही। आगे और न जाने कब तक बंद रहे। कभी कभी इबादत गाहों से जुड़े कुछ अफराद या तंजीमें पाबंदियों से निजात दिलाने की कमजोर मांग करते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश सदाए बेसूद साबित होती है। अगर यही हाल चलता रहा तो कोरोना की तीसरी, चौथी और न जाने कितनी लहरों का मफरूजा खड़ा करके खौफ व दहशत का माहौल बनाया जाता रहेगा। 2 साल से इबादत गाहों और तालीम गाहों में छाया सन्नाटा शायद हमारे घरों में भी सरायत कर जाए।
2 साल से इबादत गाहों और तालीम गाहों में छाया सन्नाटा शायद हमारे घरों में भी सरायत कर जाए अगर जल्द ही हमने इस खौफनाक सन्नाटे को तोड़ने के लिए सदाए हक बुलंद नहीं की। ईद उल अजहा के मौके पर पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने शहरियान से अपील की कि ईद उल अजहा के मौके पर शहरियान कोविड क़वानीन पर अमल करते हुए अपने घरों में रहते हुए इबादत और दीगर उमूर का एहतमाम करें। एडीएन से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर ने शहरियान को ईद की मुबारकबाद भी पेश की। नमस्कार। 21 जुलाई को ईद उल अजहा इसके उपलक्ष्य में औरंगाबाद शहर के तमाम भाइयों बहनों से मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कोविड के चलते शासन की ओर से जो गाइडलाइन हम सभी को दी गई हैं, आप उन सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए इस त्यौहार को मनाएं। किसी भी ईदगाह में जाकर नमाज़ पढ़ने पर शासन द्वारा मनाही करी गई है, इसलिए आप सभी अपने घरों में रहकर ही नमाज़ पढ़ें, ऐसा मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ। उसी तरह ईद के दिन किसी भी जगह पर भीड़ भाड़ न करते हुए और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए खुशी के साथ ये त्यौहार मनाएं। आपने हमेशा प्रशासन का, पुलिस का साथ दिया है और इस बार भी आप हमारा और प्रशासन का साथ देंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। एक बार फिर आप सभी को मैं मेरी ओर से और पूरे औरंगाबाद शहर पुलिस की तरफ से बहुत मुबारकबाद देता हूं और ये आने वाला समय हम सभी के लिए खुशियां और अच्छी तबीयत लेकर आएगा, ऐसी मैं खुदा से, भगवान से दरख्वास्त करता हूं। ईद उल अजहा में कुर्बानी के पेश नज़र शहर में साफ सफाई का नज़्म करने और मज़बा खानों के इंतजामात का म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने शहरियान से कोविड क़वानीन पर अमल के साथ ईद मनाने की अपील की। ईद उल अजहा के पेश नज़र शहर में साफ सफाई का निज़ाम बेहतर किया जाए, ये मुतालिबा आज शहर एनसीपी के एक वफ्द ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से किया। एनसीपी के शहर सदर विजय सालवे की क़यादत में एक वफ्द ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया कि कल ईद उल अजहा के मौके पर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में कुर्बानी की जाती है, इसलिए कॉरपोरेशन की जानिब से साफ सफाई का खुसूसी नज़्म किया जाए। इसी तरह ईद के दिन पूरे शहर में पानी सप्लाई किया जाए। वफ्द में शेख रफीक, मुख्तार खान, अलीम खान, रियाज शेख और राहुल सोनोने वगैरह मौजूद थे। वफ्द ने भड़कल गेट के कॉर्पोरेशन स्कूल में लाइब्रेरी शुरू करने का भी मुतालबा किया। आमच्या काही प्रमुख मागण्या होत्या की येत्या उद्याच 21 तारखेला या शहरामध्ये मुस्लिम बांधवांचा पवित्र दिवस आहे, ज्याला म्हणजे मला असं वाटतं की ईद उल अजहा आहे। आणि ईद उल अजहा त्यानिमित्त काय होतं की शहरामध्ये ठिकठिकाणी कुर्बानी दिल्या जातात आणि दरवर्षीप्रमाणे मागच्या काही वर्षापूर्वी शहरामध्ये महानगरपालिकेच्या वतीने टेंट लागायचे आणि त्या ठिकाणी त्या कुर्बानी केल्या जायच्या। म्हणजे होतं काय की त्यामुळं महानगरपालिकेचे जे स्वच्छता कर्मचारी आहेत ते सगळे घाण वगैरे उचलून आणि त्या ठिकाणी स्वच्छता राहायची, पण यावर्षी तसं नाही आहे। मला वाटतं मागच्या वर्षी तसं नव्हतं, पण आम्ही कमिशनर साहेबांना त्याचं निवेदन दिलं आणि सांगितलं की बाबा यावर्षी हा मला असं वाटतं की हा जो ईद आहे 2-3 दिवस चालतो, हा प्रकार 2-3 दिवस हा सण उत्सव साजरा केला जातो आणि त्यानिमित्त त्या ठिकाणी असलेल्या त्या मुस्लिम बांधवांना जे कुर्बानी देतात त्या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था करावी, स्वच्छता तिथं राखल्या गेली पाहिजे आणि महानगरपालिकेच्या वतीनं जेवढं शक्य होईल तेवढं त्या ठिकाणी व्यवस्था पुरवल्या गेली पाहिजे, आमची प्रमुख मागणी होती। आणि दुसरा विषय असा होता की या ठिकाणी बलकट गेले ते महानगरपालिकेची शाळा आहे आणि तिथे एक वाचनालय आहे, ते वाचनालय सुसज्ज आहे। मागच्या काही काळामध्ये त्या वाचनालयाची डागडुजीसुद्धा केली होती आणि त्या ठिकाणी रिक्षा ड्रायव्हर जास्त प्रमाणात असतात, त्या ठिकाणी बसतात, ते वाचन केलं जातं, इतर माहिती घडामोडी त्या ठिकाणी होत असते त्या कट्ट्यावरती। तर आमचं मागणं असं होतं की ती लायब्ररी तात्काळ चालू करावी आणि येत्या 22 तारखेला या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार साहेबांचा वाढदिवस आहे, त्यानिमित्त जर ते उद्घाटन झालं तर चांगलंच होईल अशी आम्ही गळ आयुक्तांना घातली आणि त्यांनीही सकारात्मक उत्तर दिले। ते म्हटले की जसं मागच्या वर्षी आम्ही या शहरातील मुस्लिम बांधवांना ज्या सुविधा दिल्या त्यापेक्षाही यावेळेस जास्त आमचं लक्ष असेल, आम्ही सगळ्या सुविधा पुरवू आणि ती जी वाचनालय आहे जी आमची मागणी चालू करण्याची ते वाचनालयसुद्धा
आम्ही तात्काळ चालू करण्याचे प्रयत्न करू। एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम ने बीबीका मकबरा की पार्किंग से हटाए गए कब्जाजात पर वजाहत करते हुए कहा कि ये कार्रवाई महकमा आसार खदीमा की दरख्वास्त पर की गई थी, इसमें कॉरपोरेशन का कोई किरदार नहीं है। ये बात निकम ने एडीएन से बात करते हुए कही। बीबी के मकबरे के पास जो हमने अतिक्रमण हटाया है, उस रेफरेंस में हमारे को बीबी के मकबरे के जो ऑफिसर्स है पुरातन विभाग, उन्होंने ऐसा बताया था कि ये ज़मीन हमारी है, इस पर पांडे नाम के कोई आदमी ने उस पर कब्जा करके रखा है, तो ये कब्जा निकाल के दी दीजिए। उसके रेफरेंस में हमने उनको बताया कि आप जो है हमारा जो चार्ज है अतिक्रमण हटाने का, वो आप जो है हमारे महानगरपालिका में भरिए। उन्होंने 1,40,000 रुपये चार्ज भरा। उसके बाद में हमने महानगरपालिका के अतिक्रमण विभाग के माध्यम से वो पांडे का जो अतिक्रमण था वो निकाल दिए और वो पुरातन विभाग के ऑफिसर्स के आधिपत्य के नीचे हमने निकाले। उन्होंने बोले कि ये अतिक्रमण निकाल दो, हमने निकाल दिए। वो बोले ये निकाल दो, निकाल दिए। बिकॉज ऑफ वो उनकी जगह थी और वो उनकी जगह रहने की वजह से उनके सामने उनके आदेश से हमने वो कार्रवाई की। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? कैसे परिवार में आए खुशियाँ, कैसे दूर होगी समस्याएं? अब हर समस्या का समाधान सिर्फ एक फोन पर। जिनके किए हुए काम से देश विदेश में हजारों लोग खुशियाँ भरी जिंदगी जी रहे हैं। नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, चौकी की शक्तियों जैसी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक फोन पर। लव मैरिज जैसी समस्याओं के विशेषज्ञ 101% तुरंत लाभ। जब अपनी बहन के कहने पर मैं बाबा अकबर खान बंगाली के पास गई तो गृह कलेश और हस्बैंड से सौतन दूर हो गई। ये बाबा का चमत्कार था। अब मैं हर समस्या के लिए बाबा की सलाह लेती हूँ। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा अकबर खान बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो। मुटकरनी और वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा अकबर खान बंगाली। कोई समस्या हो तो एक बार जरूर मिले। हर समस्या को जड़ से मिटाने वाले बाबा अकबर खान बंगाली 15 साल से एक ही स्थान पर। क्यों न हो, एक बार अवश्य मिले। बाबा अकबर खान बंगाली।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। सिटी सर्वे की जानिब से गलत बुनियादों पर की गई तहकीकात और फैसला मनसूख करने के मुतालबे पर प्रशांत नगर के साकिनीन ने सिटी सर्वे ऑफिस में हंगामा खड़ा कर दिया। इन्हें काबू में करने के लिए यहां पुलिस को मदाखलत करनी पड़ी। प्रशांत नगर बचाव एक्शन कमेटी के मेंबरान पीर की शाम सिटी सर्वे ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने सिटी सर्वे ऑफिसर का घेराव किया और उससे जवाब तलब किया कि सिटी सर्वे के जरिए गलत तहकीकात करके फैसला क्यों जारी किया गया। इस मौके पर दफ्तर में 40 से 50 अफराद जमा थे, जिनमें खासा गुस्सा नजर आ रहा था। दफ्तर से किसी ने सिटी चौक पुलिस थाने को फोन कर दिया, जिस पर सिटी चौक पुलिस थाने के इंस्पेक्टर अपने अमले के साथ यहां पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझा मनाकर खामोश करवाया। उसके बाद ये लोग सिटी चौक पुलिस थाने पहुंच गए। पुलिस की मुदाखलत से फिलहाल तो ये मामला ठंडा हो गया, लेकिन प्रशांत नगर के साकिनीन के तेवरों से लग रहा है कि ये मामला संगीन रुख इख्तियार करेगा। तर प्रशांत नगर मधले आम्ही सर्व रहिवासी अंदाजे 52 लोक इथं आम्ही राहत असतो आणि त्यांनी आमचे सगळे सिटी सर्वे PR कार्ड कॅन्सल केलेले आहे। या संदर्भामध्ये आम्ही मागे 2 दिवसापूर्वी सोनार साहेबांच्या कार्यालयामध्ये आम्ही जाऊन त्यांच्याशी वाद घातला। त्यावेळेस श्री जोशी साहेबांनी आम्हाला फोन करून सांगितलं की सोमवारी 4 वाजता तुम्ही माझ्या कार्यालयामध्ये या, आपण तुमचा प्रश्न निकाली काढू। परंतु ते निकाली काढण्याच्या ऐवजी त्यांनी आम्हालाच बरेच उलटे प्रश्न करत आहेत। जोपर्यंत आम्हाला लेखी स्वरूपामध्ये आम्हाला मान्य होत नाहीये लेखी स्वरूपातला आदेश, तोपर्यंत आम्ही इथं बसून राहणार आहोत। मी माझ्या नवऱ्याची आयुष्यभरची कमाई त्या घरामध्ये गुंतवलेली आहे आणि सरांनी चुकीचे कागदपत्राच्या आधारे आमचे PR कार्ड रद्द केले, तर आम्ही काय करणार आहे? आणि डिलर प्रॉपर्टी 44 म्हणून आम्ही घेतली। आमचे पूर्ण पुरावे, आम्ही 40, 30, 35 वर्षापर्यंत लोक राहतात आणि ते एका कागदावर सगळं हे संपून टाकतात PR कार्डवर। आम्ही जायचं कुठं? आम्हाला आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय नाही आम्हाला। आम्ही 2 वर्षापासून आमची झोप उडालेली आहे। आम्ही बरेच प्रयत्न करू लागलो, परंतु याच्यात यशच येईना आम्हाला। ते कोणीतरी एक मिसाळ म्हणून आमच्यावरती अतिक्रमण केलं आमच्या भागामध्ये, त्याचपासून ते सुरू झालं। काहीतरी त्यांनी खोडखाड करून ते कागदपत्र जमा करून तिथे दिले होते आणि त्याची केसच कशी उभी राहिली ते समजत नाही। रास्ते से गैरकानूनी कब्जे हटाने और बुनियादी सहूलतें फराहम करने का मुतालिबा लेकर आलोक नगर सतारा की खवातीन आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पहुंच गई। उन्होंने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को एक मेमोरेंडम पेश करके इन्हें दरपेश मसाइल फौरी हल करने का मुतालिबा किया। सातारा में वाक़ आलोक नगर 250 से 300 मकानात पर मुश्तमिल बस्ती है। इस बस्ती में दाखिल होने के लिए मुतालिका बिल्डर ने 20 फीट का रास्ता बनाया था, लेकिन इस रास्ते पर दोनों जानिब से कब्जों की वजह से ये रास्ता तंग हो चुका है। इसी तरह इस बस्ती में नल, ड्रेनेज और लाइट का कोई नज़म नहीं है। बुनियादी सहूलतों की महरूमी से यहाँ के साकिनीन को मुताद्दिद मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज यहाँ की खवातीन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पहुँच गई। उन्होंने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे को एक मेमोरेंडम पेश किया और उनके मसाइल फौरी हल करने का मुतालिबा किया। 200 ते 300 घरांची आमची वस्ती आहे। आमचा सगळ्यात मोठा प्रश्न असा आहे की आम्हाला दाखवताना, घर घेताना रस्ता दाखवला 20 फुटाचा आणि आता म्हटलं जातं की तो 20 फुटाचा नाही आहे आणि आम्ही कंप्लेंट करायला गेलो तर प्रत्येक म्हणतं की ही माझी जागा आहे, माझी जागा आहे। ठीक आहे। दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, आमच्याकडे ड्रेनेज लाईन नाही आहे। आमच्या घरांच्या बॅक साईडनी एक नॅचरल नाला जो गेलेला आहे, सोपड नालाचा नदी असं, तर तो ओव्हरफ्लो होतो, ते सगळं पाणी आमच्या घरांमध्ये येतं। मागच्या वर्षी जवळपास लाखोंचं लोकांचं फर्निचरचं, अन्न पाण्याचं आणि राहण्याचं सुद्धा नुकसान झालेलं आहे। ड्रेनेज लाईन नाही, लाईट नाही, अंधार आहे सर्व तिकडे आणि पाणी आतमध्ये येतं। नाला साफ करायला पाहिजे माणसं आणि मुख्य म्हणजे तो एकच रस्ता आहे, तर आम्हाला तो रस्ता मोकळा करून द्यायला पाहिजे। आम्हाला पाहिजे तर 20 फुटाचा। महानगरपालिकेची एकही सुखसुविधा आम्हाला भेटलेली नाही ना। नळ तर सोडाला दूरच आहे, आजपर्यंत तर नळ कुठेच नाही आहे तिथं, म्हणून आम्ही काही ऑब्जेक्शन घेऊ शकत नाही। पण ड्रेनेज लाईन नाही, जो एक रस्ता आम्हाला 20 फुटाचा आमच्या बिल्डरनी सांगितलेला होता, त्यातही अतिक्रमण झालेले आहे। आमची एकच रास्त मागणी अशी की तो आम्हाला 20 फुटाचा रस्ता द्यावा, तोही आम्हाला एकच आहे, वन वेच आहे, जाणंही त्याच रस्त्याने पूर्ण। आणि ज्यावेळेस पाऊस अति प्रमाणात होतो त्यावेळेस अक्षरशः 2.5 ते 3 फूट पाणी आमच्या घरात राहतो। इस्लाम दरवाजा कटकट गेट रास्ते की कुशादगी पर जारी तनाज़े में आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने एतराज़ात दाखिल करने वाले अफराद से मुलाकात की। एडमिनिस्ट्रेटर ने इन्हें तयक़ुन दिया कि कुशादगी की वजह से इस रास्ते पर रहने वाले साकिनीन को कोई तकलीफ नहीं होगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस्लाम दरवाजा कटकट गेट रास्ते की कुशादगी का काम जारी है। पहले ये रास्ता 100 फीट तामीर किया जाना था,
लेकिन रास्ते के दोनों जानिब वाले साकिनीन की मुखालिफत की वजह से म्यूनिसिपल इंतजामिया ने अब कटकट गेट के पास 9 मीटर रास्ता तामीर करने का मंसूबा बनाया है। इसके अलावा इस रास्ते के अहम जंक्शन पर आइलैंड तामीर करने का भी मंसूबा है। कारपोरेशन के इस मंसूबे पर भी कुछ लोगों ने एतराज किया था। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने आज एतराज दाखिल करने वाले साकिनीन से मुलाकात की, उनके एतराजात सुने, उन्हें ये यकीन दिया कि रास्ते की कुशादगी से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इस रास्ते पर ट्रैफिक को काबू में करने के लिए बेहतर नज़म किया जाएगा। तो कमिश्नर साहब ने आज जो सुनवे रखे थे तो उनका बोलना ये है कि भाई हमने जो 9 मीटर लिया है, 9 मीटर से हम उसके ऊपर 1 इंच नहीं ले रहे। जहाँ सर्कल का मामला है, सर्कल जो है तो हम बड़ा कर रहे, तो उसमें हमारा कोई एतराज़ नहीं है, हम उसके लिए तैयार है। अब जिन लोगों को ऑब्जेक्शन है तो वो प्रॉपर्टी कमिश्नर साहब समझा के बोलते कि भाई हम उसके अंदर अमल दखल नहीं कर रहे, सर्कल बड़ा कर रहे, और जो है तो उसकी खूबसूरती के लिए हमको करना है। बस मैं पिछले 15 साल से कटकट गेट के विकास के लिए लड़ रहा हूँ और हर नगर सेवक आते गए और अपने अपने कार्यकाल में काम करते गए, लेकिन मेरा काम आज भी जारी है। और हमारे ये डिमांड थी कि हर आए दिन जो ट्रैफिक का मसला था, अभी दोनों तरफ से ब्रिज बनने की वजह से वो हल हो गया, लेकिन जहाँ जंक्शन आ रहा है, जहाँ पर सर्कल होना चाहिए, वहाँ पर हमेशा हादसात का ख़तरा बना रहता है। और तमाम मोहल्ले वालों की ये ख्वाहिश है कि वहाँ एक सर्कल बनाया जाए जिससे आने वाले पैदल चलने वाले तमाम लोगों को सिक्योरिटी मिले और गाड़ियों के हादसात ना हो। ये नहीं होना चाहिए कि कोई हादसा पेश आ गया और उसके बाद में फिर कारपोरेशन जाग गया। ये जो बता रहे हैं कि ये कटकट गेट का जो है पहले कमिश्नर जो साहब थे उन्होंने हमसे मीटिंग लिया, पहले 100 फीट का 80 फीट का था, उसके बाद में उन्होंने 9 मीटर का करा। हमने अपनी प्रॉपर्टी राजी खुशी से दे दिया, उसमें हमारी आधी प्रॉपर्टी गई है, लोगों ने कर्ज लेके बिल्डिंग बनाई। अब ये बोलते हैं कि वहाँ आइलैंड होना, ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक कुछ जाम नहीं हो रहा है। वहाँ पहले 12 फीट रोड था, आज 60 फीट रोड हो गया। वहाँ पे कोई ट्रैफिक का मसला नहीं है। ट्रैफिक का मसला ये है कि तुम जो अतिक्रमण जो है अभी बाकी जो उसका कटकट गेट है अतिक्रमण आप हटाओ, ऑटोमेटिक उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। नारेगांव के साकिनीन ने आज म्यूनिसिपल इंतजामिया से मुतालबा किया कि नारेगांव में बारिश की वजह से रास्ते तबाह हो चुके हैं, इसलिए म्यूनिसिपल इंतजामिया फौरी तौर पर रास्तों की मरम्मत का काम शुरू करे। मौसम बरसात में नारेगांव के अहम रास्ते, तमाम झेली रास्तों और गलियों के बुरे हाल है। कच्चे रास्ते पर कदम ब कदम गहरे गड्ढे हो चुके हैं, जिनमें बारिश का पानी जमा हो जाता है। जरा सी बारिश में ये रास्ते नदी और नालों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनसे गुजरना काफी खतरनाक होता है। आज साहिब खान पठान की क़यादत में एक वफ्द ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात करके उनसे मुतालबा किया कि नारेगांव में पक्के रास्ते की तामीर होने तक आर्जी तौर पर यहाँ रास्ता दुरुस्त करने का काम फौरी तौर पर करवाया जाए, ताकि लोगों को रास्ते से गुजरने में आसानी हो। वफ्द में आसिफ शाह, जावेद शेख, यूसुफ पठान, रऊफ पठान, निसार मिर्जा, मोहम्मद जहीर, सुफियान पठान, फुरकान शाह, आमिर मीनार, कदीर शाह और मिर्जा बशीर बेग मौजूद थे। नारेगांव की इतनी खस्ता हालत है, जो हमारा स्लम एरिया 40 से 45 हज़ार की जो आबादी है, यानी आज बारिश के मौके पर आज जो है तो इतने गड्ढे हो चुके हैं कि आज लोगों को जो है तो गाड़ी से तो नहीं बल्कि पैदल चलना भी जो है तो दुश्वार हो चुका है। हम आस्तिक कुमार पांडे साहब के पास इसलिए जो आए कि हमको रोड ना बनाते हुए, ना तुम्हारा सीमेंट रोड ना डामर रोड, लेकिन हम इनसे ये उम्मीद रखते हैं कि अबे नारेगांव जैसी एक बस्ती जो है तो जहाँ रोड की सुविधा नहीं है, ड्रेनेज की सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा है, लेकिन हम आस्तिक कुमार पांडे साहब से यही उम्मीद रखते हैं कि अबे तकरीबन उन्होंने जो है तो ऐसे नारेगांव के अंदर जो है तो आज मुरम डालने का काम, जो हमको 400 से 500 गाड़ी का जो है तो आज ज़रूरत है, ऐसी जो है तो उन्होंने जो है तो मुरम डालने का काम उन्होंने करना चाहिए। यही हमारे आस्तिक कुमार पांडे साहब से आदिबिन विनंती है कि उन्होंने जो है तो आके वहाँ का विजिट करना चाहिए। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमीन के तनाज़े में शहर के नामवर बिल्डर समेत 109 अफराद को हाई कोर्ट ने जारी की नोटिस। मुसलसल दूसरे साल भी ईदगाह में छाया रहेगा सन्नाटा, इंतजामिया ने नहीं दी नमाज ईद की इजाजत। कोविड कवानीन पर अमल के साथ मनाए ईद, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने की अपील।
और सिटी सर्वे ऑफिस में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ प्रशांत नगर के साकिनीन ने किया हंगामा। मुश्ताइल अफराद को काबू में करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी मुदाखलत। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।